एक सुनसान जंगल, और उस जंगल में बुरी तरह से जख्मी एक आदमी किसी से बचने की कोशिश कर रहा था। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आखिर इस आदमी पर हमला किसने किया? किसी इंसान ने या किसी जानवर ने? ऐसी कौन सी मजबूरी थी, क्या वजह थी जिसके चलते वो इन हालातों में पहुंच गया? आज हम आपको ऐसी ही कहानी दिखा रहे हैं जिसमें अपराधी इतना खतरनाक है और इतना घिनौना कि उससे लड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी किसी ने उसका सामना करने की हिम्मत दिखाई। आइए देखते हैं यूपी की ये दिल दहला देने वाली घटना। भैया, ये 5:30 की बस गई क्या? अभी नहीं आई है, बस साथी होगी। ओके, थैंक यू। कहा था ना कि बस से पहले हम पहुंचेंगे। पहुंच गए ना? लेकिन आप जानते नहीं हैं कि जो अदिति है ना, वो अभी आई नहीं है। अगर अदिति आ जाती तो मेरा तो कोर्ट मार्शल कर देती। अरे बस आ गई। अरे हाँ, भैया। लाओ अदिति। लेकिन आपने रहने दीजिए भैया, मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? पिछले 2 साल से आप मुझसे एक बार भी दिल्ली कॉलेज मिलने नहीं आए। और देखिए, दिस इज नॉट फेयर ना भैया। रक्षाबंधन के दिन भी मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। अदिति बस, मेरी क्लास बाद में लेना, पहले इनसे मिल लो। काशी भैया मेरे घर के मालिक, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सब कुछ। तो आप है काशी भैया। मैंने ना आपकी बहुत तारीफ सुनी है भैया के मुँह से। भैया हमेशा यही कहते हैं कि घर से इतनी दूर गाँव में सिर्फ आप ही है जो उन्हें अपना बनाकर रखते हैं। और हाँ, महुआ भाभी भी। अरे हाँ, महुआ भाभी से मुझे याद आया कि मैंने सुना है कि महुआ भाभी बहुत ही अच्छा खाना बनाना जानती है। और खाने से मुझे याद आया कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे जैसन बोला था वैसन ही आपकी बहन। और जल्दी चलो, सामान हम लेते हैं, आप भैया के साथ जल्दी चलिए। चलिए आप। भैया, सोशियोलॉजी में टॉप करने के बाद ये कहाँ आके बस गए हैं आप? आपको तो दिल्ली में कितनी अच्छी नौकरी मिल सकती थी। आपको घर की याद नहीं आती है? घर की याद आती है, पर क्या करूँ, ये घुमक्कड़ वाले सपने जो देख लिए थे मैंने, इसीलिए भटकता रहता हूँ घर से बाहर। सोशियोलॉजी की डिग्री मैंने इस नौकरी वोकरी के लिए नहीं की, यू नो ना। मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ सोसाइटी के लिए, वो भी ग्राउंड लेवल से। बातें तो बहुत कर लेते हैं लोग, पर तकलीफ में रह के ज़रूरतमंदों की मदद ऐसा कोई नहीं करता। यहाँ के लोगों को बेसिक नीड्स के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं यहाँ के बच्चे। इसीलिए मैं इन बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। इन बच्चों को भी तो हक है ना आगे पढ़ने का। भैया, मुझे भी ना आपके स्कूल के बच्चों से मिलना है, उन्हें पढ़ाना है, और पूरा गाँव भी तो घूमना है अभी। भैया मुझे भूख लग रही है। आपके ये 8 किलोमीटर कब खत्म होंगे? तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं अभी तक। हाँ, डोल के आ गई है बस। अच्छा, ये लो फिर, ये लो अवस्थी जी। अरे अवस्थी जी, जरा देखना। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? 1 मिनट रुकते हैं। देखो, तू यही रह, मैं आ रहा हूँ। क्या है ये? मास्टर जी जी, ये पर्ची तो जाने की थी, आने का अलग से टोल लगेगा। दिखाइए मुझे। अरे भैया देखिए, इसमें ना ही टोल नाके का नंबर है और ना ही टोकन नंबर। ये कैसी पर्ची है? भैया
मुझे एक बात बताइए, ये जो ये टोल नाके के नाम पे आप लोग अपना ही पेट पाल रहे हैं? अरे मास्टर जी, कौन है ये लड़की? अरे मेरी छोटी बहन है अदिति, आज ही शहर से वापस आई है। प्लीज आप लोग इसकी बात का बुरा मत मानना। आप लोग ये रखिए, 40 रुपए की है ना? 40 रुपए। भैया लेकिन जाए। ठीक है। ए मनोहरवा, जा देख। खोल जरा। चलो तुम भाई बस चुप चलो। निर्भय एक पढ़ा लिखा लड़का था और अगर वो चाहता तो उसे शहर में एक अच्छी खासी नौकरी भी मिल जाती, लेकिन वो गांव में रहकर गांव के लोगों के लिए काम करना चाहता था। अदिति बहुत दिनों से अपने भाई से नहीं मिली थी और इसीलिए वो गांव आई थी, लेकिन वो उस गांव के हालातों से वाकिफ नहीं थी। वाह भाभी, क्या खाना बनाया आपने कसम से। दाल पनीर की सब्जी, चावल, रोटी सब एकदम अच्छा बना है। इतना अच्छा लगा तो और ले। नहीं भाभी, बस मेरा पेट भर गया। दीदी, ये बिना बात को जाने बीच में टांग अड़ाने की आदत तुम्हें गई नहीं है? किस बारे में बात कर रहे हैं आप भैया? टोल नाके पे क्यों बहस कर रही थी? अच्छा वो। भाभी मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है कि जंगल में जो कोई भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता? दरअसल जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो पुलिस वाले ने मुझे बताया कि गांव पर कोई वन देवी भूत प्रेत का प्रकोप है। खाते वक्त वन देवी के बारे में नाम शनाम नहीं बोलते। वन देवी साक्षात देवी हैं, अच्छों के लिए बहुत अच्छी हैं और बदमाशों को जिंदा चबा जाती हैं वो। भाभी, गांव वाले ना मनगढ़ंत अफवाहें करते हैं, मनगढ़ंत बातें करते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। जो मन में आए कह लीजिए, पर इस बात को अफवाह मत कीजिए, क्योंकि ये बात सच है कि जंगल वाले रास्ते पर जो भी गायब होता है उसका अता पता लापता हो जाता है। नमस्ते बच्चों, बैठो। आज ये आपको पढ़ाएंगी। ये है अदिति दीदी, मेरी छोटी बहन। नमस्ते करो। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी, आप बहुत अच्छी है। थैंक यू। दीदी आज आप क्या पढ़ाएंगी? मैं ये सोच रही थी कि मैं तो आप लोगों के गांव में नहीं हूँ, तो क्यों ना आप लोग मुझे अपने गांव के बारे में बताओगे ना? हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी कि आपके गांव में एक ऐसा जंगल है ना जहाँ पे लोग गायब हो जाते हैं हमेशा के लिए, क्या ये बात सच है? हाँ दीदी, वहाँ भूत रहता है। दीदी, मेरी दादी माँ कहती है मुंह बंद करके सोना चाहिए, नहीं तो जंगल वाला राक्षस पेट में घुस के सारा खाना खा लेता है। दीदी, एक दिन आप भी गायब हो जाओगी। जो जंगल की देवी पे हंसता है वो गायब हो जाता है, वो गायब हो जाता है, वो गायब हो जाता है। भैया ये सब क्या है? कुछ नहीं है, बच्चे हैं, ऐसे ही बोलते हैं। चले। गांव में एक डर फैलने लगा था, लोग अजीब तरह से गायब होने लगे थे। माँ बाप के पास अपने बच्चों को देने के लिए कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने झूठी कहानी बनाना शुरू कर दिया ताकि डर ना फैले। पर सच क्या था? क्या गांव में सचमुच कोई मायावी शक्ति थी या ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी? आखिर लोग कहां गायब हो रहे थे? अदिति चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसे लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। ये कहानियां कितनी सच है ये तो अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन अदिति ने मामले की तह तक जाने की ठान ली थी। कितना समझाया था, रात को अकेले जंगल से मत आना, मारे नहीं, वो गायब हो गए। क्या होगा मेरा? कहाँ जाओगे ढूंढने उनको? भैया क्या हुआ? जंगल वाले रास्ते से मेरा पड़ोसी रमेश गायब हो गया कल रात। उसकी मेहरारू है। काशी भैया, ये भी तो हो सकता है कि रमेश कहीं रुक गया हो।
गायब हो गया, ये कैसे कह सकते हो आप? अरे बहन, कहीं और गए होते तो आ जाते, अब तक तो जंगल के शैतान निगल गए होंगे उसको। ये कैसी धकियानुसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? जंगल में जरूर कोई गिरोह है जो अफवाहें फैलाकर लोगों को गायब कर रहा है। वाह, बिल्कुल सही कहा आपने मैडम। कानून भी अफवाह और अंधविश्वास को नहीं मानता, लेकिन इंसान जब कुछ अजीबोगरीब घटना घटते हुए देख लेता है ना, तो अच्छों की नजरिया जो है ना वो बदल जाता है। हमने भी इस जंगल में अजीबोगरीब घटना घटते हुए देखा है, इसलिए हम चुप बैठे हैं। अरे आपको पता भी है कि इस भूतिया जंगल के डर से यहाँ कोई पुलिस इंस्पेक्टर, कोई कांस्टेबल अपना ट्रांसफर नहीं करवाना चाहता। अरे बातें करना बहुत आसान होता है मैडम, समझिए आप। ये जंगल है और ये लाश भी नहीं मिलेगी आपको यहाँ। और पंचनामा हमारा काम है, हम करवा देंगे। अब हो गया, जान लिए सब कुछ, जाइए हमें काम करने दीजिए। चलो चलो। देखो। भैया, पूरा गांव अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है। हैरानी तो मुझे ना पुलिस पर आ रही है। हद हो गई, वो भी यही सोचते हैं। अब समझ में आया कि देहात में क्यों आके बसा हुआ हूँ मैं। और सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ के बच्चों को है एजुकेशन की, जिससे एजुकेटेड बच्चे अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकें। मुंह मीठा कीजिए। काम। चलिए, लाइए मेरा गिफ्ट। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। भैया, ये क्या है? आपके पास इतना भी टाइम नहीं था क्या? मिले जाके गिफ्ट ले आते। दिस इज नॉट फेयर भैया। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं था, लेकिन मैं आपके लिए रिटर्न गिफ्ट लाई। रुकिए। अच्छा, क्या है? टन टन टन। डियो। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। मुझे पता है ना कि मेरा फेवरेट डियो है। ये पूरे गांव में कहीं नहीं मिलता ये ब्रांड। इसे मैं अपने पास रखूंगा हमेशा अपनी जेब में। आखिरकार मेरी बहन ने दिया है, उसकी निशानी है। हाँ, थैंक यू सो मच। काशी भैया, अब आपकी बारी। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। बस खिला दूंगी। लेकिन भैया, मुझे आपसे ना गिफ्ट में पैसे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? आप ना मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के ना मुझे पूरा गांव घुमा दीजिए, और मुझे वो जगह भी देखिए जहाँ पे लोग गायब होते हैं। पर्दाफाश जो करना है। बिल्कुल नहीं काशी भैया, आप इसको पूरा गांव घुमाना। लेकिन वो जंगल देखने की बात करी ना, तो कान पकड़ के भैया वापस घर ले आना। बड़ी आई लेडी जेम्स बॉन्ड। भैया 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 भैया, वो देखिए वो जंगल। अब प्लीज मुझे वो जंगल दिखाइए ना जहाँ लोग गायब होते हैं, प्लीज। नारी बाबा ना, मास्टर जी से मुझे डांस सुनवाएगी। पता है ना उन्होंने क्या हिदायत दी हमें? पता है मुझे, लेकिन भैया वो क्या है ना, मेरे मन में ना एक खलबली सी मचती है। प्लीज भैया, मुझे वो जंगल देखना है, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज। ठीक है, लेकिन मास्टर जी से मत बोलना, ठीक है? ठीक है, तो चलो चलो। भैया, कहने को ये गांव है बहुत छोटा, पर है बहुत सुंदर। कैसा लगा हमारा गांव? बहुत अच्छा। वो देख रही हो ना, वहां से जंगल शुरू होता है। भैया, कितना घना जंगल है। चलो, अब बहुत देर हो गया, घर चलते हैं। चलो भैया, गांव घूमने में तो बहुत मजा आया, लेकिन आउच! चप्पल भी टूट गई, ऊपर से प्यास भी बहुत लग रही है। अब वो देखो कुआं। अरे हाँ पता है, मैं अभी पानी लाता हूँ, सारी प्यास और थकान मिट जाएगी। नहीं भैया, अब पानी में खुद जाके निकाल लूंगी। आप प्लीज ये चप्पल जुड़वा दीजिए, मेरे पैर में बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, आप पानी पी के यहीं पे बैठना, मैं अभी बनवा के लाता हूँ।
घबराओ नहीं, तुम बिल्कुल सेफ हो। मैं डॉक्टर रस्तोगी, तुम्हारे भाई ने मुझे फोन किया कि तुम कुएं में गिर गई हो और 2 हवलदार तुम्हें उठाकर घर लाए। टाइम पर वो लोग नहीं लेके आते तो क्या होता। अच्छा एक बात बताओ, तुम कुएं में कैसे गिर गई, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? मुझे प्यास लग रही थी और मैं कुएं से पानी निकाल रही थी। मुझे पता नहीं किसी ने पीछे से धक्का दे दिया, उसके बाद मुझे याद नहीं है। कोई। दीदी, तेरे काशी भैया कहाँ हैं? वो तो तेरे साथ ही थे ना। ये अभी तक घर नहीं आए। वो मेरी चप्पल जुड़वाने के लिए गए थे। तेरे भैया कहाँ गए? ठीक हूँ भैया। पुलिस स्टेशन गया था, भैया का कोई पता नहीं कहाँ होंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है उनकी। मास्टर जी, सारी चिंता आप ही कर लेंगे। अरे कुछ चिंता भगवान को करने दीजिए, भगवान सबकी रक्षा करेंगे और भैया भी आ जाएंगे, चिंता मत करो। मैं चलता हूँ और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर दे, ठीक है? ठीक है, आइए डॉक्टर साहब, छोड़ देता हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। दीदी को कोई कुएं में धक्का देके मारने की कोशिश करता है। काशी भी अचानक से गायब हो जाते हैं। काशी के लौट के आने का संभावना तो दिख नहीं रहा है हमें, वो भी गायब हो गया होगा शायद। ये आप क्या कह रहे हैं दरोगा बाबू? क्यों? इस जंगल में जो गायब हो जाता है उसके बारे में कुछ और भी कहा जाता है क्या? नहीं ना, जंगल से वापस नहीं आएगा वो। गायब हो गया तुम्हारा पति, और पंचनामा करवाना है वो हम बाद में करवा देंगे। लड़की का बयान लो पहले। लेकिन कल वो मेरे साथ घूम रहे थे और मेरी चप्पल जुड़वाने के लिए गए, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। कोई मुझे कुएं में धक्का देकर मारने की कोशिश क्यों करेगा? अच्छा, तो अब जाके आपको इस बात की गंभीरता समझ में आई। इस जंगल में ऐसे अजीब घटना घटती रहती है जिसके साथ तर्क वितर्क का कोई लेना देना नहीं होता मैडम, और इसीलिए इस जंगल के आसपास हमने पहरा बिछा के रखा है। भाभी आप प्लीज रोइए मत, काशी भैया के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा, हिम्मत रखिए। अरे हिम्मत उन्हीं के साथ चली गई दीदी। दीदी चलो, बस का टाइम हो गया। भैया मैं ना भाभी को छोड़कर कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं रह रही हूँ भाभी के साथ। बच्चों जैसी बातें मत करो, इस बारे में कुछ बहस नहीं होगी। अब मैंने कह दिया ना। मैं जानता हूँ किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, पर ये मत भूलो कि तुम पे भी जानलेवा हमला हुआ है। मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डाल सकता। तेरा दिल्ली जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तेरा करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तेरा ना इस गाँव से और ना इस समस्या से कोई लेना देना है, ठीक है? दिल्ली जाएगी, पढ़ाई करेगी, अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट करेगी। हाँ भाभी, आप ही समझाइए ना दीदी को प्लीज। हाँ दीदी, निर्भय भैया सभी कह रहे हैं। आप हिम्मत रखिए, रोइए मत। मेरा दिल कहता है काशी भैया जरूर आएंगे। भैया आप प्लीज पुलिस से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो ढंग से तहकीकात करें। मैं वादा करता हूँ तुमको विदा करने के बाद मैं इंस्पेक्टर से ही मिलने जा रहा हूँ, और अगर हो सका तो डीएसपी एसपी सब तक जाऊंगा। काशी भैया मेरे अपने थे, और उनका गायब होना, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुझसे, मैं इस गायब होने के पीछे कौन है, किसका हाथ है, मैं इस बार पर्दाफाश करके रहूंगा। हाँ ख्याल रखिए। तू भी अच्छे से जाना। लो भैया, हाँ जैसे आपको काशी भैया के बारे में कुछ भी पता चले आप प्लीज मुझे बताइएगा। ऐसी बातें करती है पगली, क्यों नहीं बताऊंगा। तेरे बैग किधर है? हाँ ये तेरा बैग, खाने का डिब्बा इस बैग के अंदर है, खाना टाइम पे खा लेना, ठीक है? तेरा हैंडबैग कहाँ है? ओह भैया, हैंडबैग तो मैं घर पर ही भूल के बेड पर रखा था भैया। उसमें मेरा कार्ड होल्डर, आईडी कार्ड, पैसे सब कुछ उसी में ही है। हैंडबैग नहीं? अच्छा सुन, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? यूं गया यूं आया, तू फिक्र मत कर। मौसी नमस्ते, मैं 2 मिनट में आऊँगा, आप इसका ख्याल रख लेंगी प्लीज़, ठीक है? आया ना, आया 2 मिनट में। हाँ
अभी तक नहीं आए। अब मौसी आप रुक जाइए ना, भैया आएंगे वो आपको छोड़ देंगे। ठीक है बेटा। number you have called is currently not reachable. फोन भी नहीं लग रहा है। वैसे तो हर वक्त मुझे लापरवाह बोलते हैं, आज पता नहीं मेरी बस भी मिस करवा दी, कहाँ रह गए पता ही नहीं चल रहा है। मौसी पहले भैया ने कभी ऐसा नहीं किया। हम चलते हैं ना, घर चल के देखते हैं क्या बात। ठीक है। भाभी, अरे भाभी भैया कहाँ हैं? क्या हुआ? नहीं भैया तो यहाँ नहीं आए, तुम दोनों साथ ही में बस स्टॉप पे गए थे ना? आप बात कर रही हैं? भाभी भैया को गए हुए 3 घंटे हो चुके हैं, वो मेरा सामान लेने घर पर आए थे। 3 घंटे से? हे भगवान, लेकिन मैं सुबह से यहाँ बैठी हूँ, वो तो नहीं आए। पता नहीं कहाँ चले गए भैया, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। Number you have called is currently not reachable. अरे क्या हुआ भाग्यवान? 3 घंटे हो गए मास्टर जी को निकल के, अभी तक घर नहीं पहुँचे। अच्छा, अपने गांव से और एक आदमी गायब हो गया, वो भी मास्टर जी। कोई गायब नहीं हुआ है भैया, बस यहीं कहीं गए होंगे। आप लोगों को बातें बनाने में बहुत मजा आता है ना, प्लीज जाइए यहाँ से और अपना काम कीजिए। चलिए जी। रहस्यमय तरीके से गायब होने वाली लिस्ट में अब निर्भय सिंह का नाम भी शामिल हो चुका था और अदिति इस बात से काफी परेशान थी। अब उसे इस राज को जल्दी सुलझाना था क्योंकि उसके भाई की जान खतरे में थी, लेकिन उसके पास कोई सुराग नहीं था। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई को कैसे ढूंढे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरे भैया गायब हो गए। इंस्पेक्टर साहब, आप अभी अपनी टीम को लेकर प्लीज यहाँ से चलिए, जंगल में मैं आपके साथ चलूंगी। मुझे यकीन है कि वहाँ पे सारी अफवाहें गलत है। वहाँ पर जंगल में कोई एक गिरोह है जो लोगों को गायब करता है। मेरे भैया की जान बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं सुबह से उन्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ, पूरा गांव ढूंढ चुकी हूँ, वो कहीं नहीं मिल रहे। अरे बैठिए, पहले रिपोर्ट तो दर्ज करवाइए। बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, ये सब हम बाद में कर लेंगे, आप प्लीज अभी चलिए ना। आपको क्या लगता है हम खाली बैठे हैं यहाँ? हाँ, हमारे सर पे हजारों काम होते हैं। अब बैठिए शांति से, पहले रिपोर्ट तो दर्ज करवाइए, फिर हम सोच के देखेंगे कि सर्च ऑपरेशन चलाना है या नहीं, क्योंकि पिछले 48 घंटों में ये गायब होने की तीसरी घटना है। समझिए आप? तो बात कहें आपको, मुझे तो ऐसा लगता है कि जंगल की देवी को भूख बहुत ज्यादा लगी थी, इसलिए तीनों के तीनों को एक साथ निकले। दुख तो हमें है ही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अब किस किस को ढूंढे, कहाँ कहाँ जाए ढूंढे? ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? आप ओझा या तांत्रिक हैं या इस चौकी के इंचार्ज? अगर आपने हमारी कंप्लेंट पर सही तरह से एक्शन नहीं लिया ना, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मैं एसपी डीएसपी सबसे बात करूंगी, सबके पास जाऊंगी। और जितना मैं जानती हूँ, आपके इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए ना आपको आपकी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है, समझे आप? देखिए मैडम, हम तब से आपको अबला नारी समझ के समझाए जा रहे हैं और आप हम पे ही चिल्ला रही है, धमका रही है आप। चलिए, हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, जहां जाना है जाइए, रिपोर्ट कीजिए, कुछ नहीं होगा। और यहाँ एसपी डीएसपी कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको जो करना है वो आप कीजिए और जो हमें करना है वो हम करेंगे। चलिए। अरे वो मैडम, काहे अपनी जान देने पे तुली हुई है आप? हाँ, एसपी डीएसपी से मिलने का इरादा छोड़ दीजिए और इस जंगल से चलते बनिए। अब आपके आगे पीछे तो कोई रोने वाला है नहीं, कहीं आपको कुछ हो जाए तो रिपोर्ट लिखवाने ससुरा कोई नहीं आएगा, यहाँ जंगल है ये। चलिए। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी, अंधविश्वास फैला रही। अगर हम सब लोग मिलकर जंगल में जाकर तलाशी लेंगे ना, तो मुझे पूरा यकीन है वहाँ जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि आखिर लोग गायब क्यों हो रहे हैं। इनकी बात में दम लगता है चाचा, हमें जंगल में तलाशी अभियान लेना चाहिए। अगर कोई आदमखोर जानवर भी हो तो उसे कब तक के खुला छोड़ेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आखिर डर कर कब तक जीते रहेंगे। मैं वन विभाग के अधिकारी से बात करूंगी। देखो,
तुम्हें जो करना है तुम करो, मगर ध्यान से। अभी अभी जवान भाई गायब हुआ इसका, ऐसे में कम से कम तुम तो अपने घर से ही सलामत लौट जाओ। कायर नहीं हूं मैं जो इन अफवाहों के डर से मैदान छोड़कर भाग जाऊं। मेरे भैया को, काशी भैया को जिसने भी गायब किया है ना, उसे सजा दिलवाए बिना जाऊंगी नहीं मैं यहाँ से। ठीक तो है ना भाभी? घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा आराम और नींद मिलेगी तो ठीक हो जाएंगी। मैं कुछ गोलियां दे रहा हूँ, खाने के बाद दे देना। ऐसे में भूख और नींद किसे सताती है डॉक्टर? मैं समझ सकता हूँ, पहले काशी और फिर मास्टर जी का इस तरीके से गायब होना बहुत ही दुखद है। मास्टर जी मेरे छोटे भाई जैसे थे। मैं तुम्हें और लोगों की तरह पीठ दिखाकर भागने के लिए नहीं कहूंगा, उसकी छानबीन होनी चाहिए और जांच में अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे मदद मांग लेना। थैंक यू डॉक्टर। मैंने सुना है गांव वाले कह रहे थे कि तुम शहर जा रही हो सीनियर ऑफिसर से मिलने के लिए और फॉरेस्ट ऑफिसर से मदद मांगने के लिए। जी, क्योंकि यहाँ के चौकी का इंचार्ज भी अंधविश्वास से डूबा हुआ है। ओह माय गॉड, मैं कल शहर की तरफ जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मुझे कंपनी मिल जाएगी और पुलिस स्टेशन में मेरी अच्छी खासी पहचान है, मैं उनसे खुद कह दूँ। ठीक है, तो हम साथ ही चलते हैं। ओके, तो मिलते हैं शाम को, ठीक है? नमस्ते, अपना ख्याल रखना। हाँ भाभी, अरे ये स्टेथो डॉक्टर भूल गए, मैं देकर आती हूँ। भाभी, डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब, ये आपका स्टेथोस्कोप रह गया। हाँ हाँ, मैं हेल्प कर देती हूँ। हाँ दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। ये ड्यू डॉक्टर साहब का भी हो सकता है, लेकिन फिर भैया ने ऐसा क्यों कहा था कि ये ड्यू पास के शहर में भी नहीं मिलता? तुझे पता है ना कि मेरा फेवरेट ड्यू है, ये पूरे गांव में कहीं नहीं मिलता है ब्रांड। अगर भैया का ड्यू है तो डॉक्टर साहब के पास क्या कर रहा है? क्या भैया के गायब होने में डॉक्टर साहब का कोई कनेक्शन है? शक की बात तो है, पर इतनी सी बात के लिए किसी को दोषी कहना ठीक नहीं है। उनका भी तो हो सकता है। हो तो सकता है भाभी, लेकिन मुझे पता लगा। इस वक्त कौन होगा, मैं देखती हूँ। नमस्कार आदित्य जी। हमने आपके भाई की रिपोर्ट दर्ज कर ली। देखिए, आपने हमें थाने में गुस्सा दिला दिया थे ना, तो इसलिए हम भी जरा गुस्से में आ गए थे, वरना हमारे जैसे मेहनती और सच्चा पुलिस इंस्पेक्टर आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। और आपके भाई मिल जाएंगे, जमीन आसमान एक कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए। और देखिए, आप पे वैसे भी एक हमला हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि आपको हम पुलिस प्रोटेक्शन दें। लेकिन ये सब... अदिति जी, बात सुनिए हमारी। आपके घर के आसपास 2 पुलिस कांस्टेबल हमेशा रहेंगे। कभी भी आपको जाने की जरूरत पड़े, आप पूछ के जाइए। अरे लेकिन मैंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा ही कब है? आप अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। आपने FIR भी दर्ज कर ली, लेकिन मुझे ये पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। अदिति जी, आप समझते काहे नहीं? देखिए, आप क्या चाहते हैं क्या ना चाहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन देने चाहिए, हमने दे दिया बस। ओह अच्छा, समझ गई मैं सारी बात। आप पुलिस प्रोटेक्शन के नाम पर हमें हमारे घर में नजरबंद करना चाह रहे हैं ना? फिलहाल ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। देखिए, रात बहुत हो चुकी है, हम चलते हैं। नजर रखना। भाभी,
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? भाभी अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया, ये पुलिस इंस्पेक्टर, ये डॉक्टर साहब, ये लोग मिले हुए हैं और इनका कुछ ना कुछ तो लेना देना है गांव में गायब हो रहे लोगों से। वरना ये लोग नहीं चाहते कि मैं ये केस लेकर सीनियर ऑफिसर के पास जाऊं, वरना जो इंस्पेक्टर मुझसे सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं, वो आज पुलिस प्रोटेक्शन के नाम पे मुझे नजरबंद करके क्यों चला गया? बात तो तुम सही कह रहे हो, अब क्या करेंगे? मुझे किसी भी तरह से शहर जाना होगा, वहां जाके डीएसपी या एसपी साहब से बात करनी होगी। क्या करूं? भाभी मैं इस खिड़की से भाग जाती हूँ, आप सब संभाल लीजिएगा, ठीक है? अरे लड़की भाग गई। अरे सर को फोन करता हूँ। जयन सर, लड़की भाग गई ससुरी। हेलो, कब मैं सब काम ढंग से नहीं कर पाता। जाओ जाके जल्दी पकड़ो उसे, हम अभी आते हैं। उस लड़की को जाते हुए देखा है क्या? नहीं सर, हमने तो जाते हुए नहीं देखा। अरे मारेंगे खींच के, कैसे देखोगे? जाते घोड़े बैठ के सो रहे हो यहाँ। जाओ हटाओ यहाँ सब ताम झाम, बैठो गाड़ी में। अगर वो लड़की हमसे पहले डीएसपी साहब को वहाँ पहुँच गई ना तो हम सबकी नौकरी की तो। चलो बैठो बैठो, बेवकूफ कहीं के। लड़की मिली क्या? तुम लोगों से एक लड़की संभाली नहीं जाती, बैठो चुपचाप। तुम यहाँ, मैंने तुमसे कहा था ना। और पानी देना। और पी लो पानी। तुम ठीक तो हो ना? आदित्य जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। छोड़ो मुझे। होश आ गया तुम्हें? घबराओ नहीं। तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ ये जाने बगैर तो तुम यहाँ से नहीं जाओगी ना। और तुम्हारा मानना है ऐसा है कि जंगल में कोई गिरोह है जो लोगों को गायब कर देता है? बिल्कुल सच है। पर क्या तुम्हें पता है कि इस सच को जानने के लिए तुम्हें क्या क्या खोना पड़ा? पता है? नहीं तो हम बता देते, क्योंकि मरने से पहले तुम्हें सब कुछ जानने का हक है। मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे जाने दो।
गहने हटा इसके। नहीं, मुझे यहाँ से जाने दो, छोड़ो, छोड़ो, नहीं, प्लीज। आदिति जी, जाने का मौका तो हमने आपको दिया था, अब गई नहीं। अब जब आप यहाँ रुकी गई तो एक मौका खातिरदारी तो आपको तो हमें देना ही पड़ेगा। हाँ भाई, सरूर बनाने के लिए कुछ लेके आएगा। यस सर। सर ये लीजिए। डॉक्टर साहब। सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये डॉक्टर और थाने का इंस्पेक्टर दोनों मिले हुए हैं और गांव में गायब हो रहे लोगों के पीछे भी इन्हीं का ही हाथ है। देखिए अदिति जी, हम आपके बात पे यकीन भी करें तो बिना सबूत के सब छूट जाएंगे। पूरे गिरोह को पकड़ने के लिए हमको ठोस सबूत चाहिए। आप इतनी हिम्मत दिखा रही हैं तो हमारी थोड़ी मदद करेंगी? कैसी मदद करनी होगी सर? आप उन लोग के बीच में जाइए, आपकी बात में सच्चाई है तो आपको मारने की कोशिश करेंगे, बट डोंट वरी, हम वहाँ सादे कपड़े में मौजूद रहेंगे। बस एक बार ठोस सबूत मिलना चाहिए। क्या आप उन्हें रंगे हाथ पकड़वाने के लिए रिस्क उठा सकती हैं? जी सर, अपने भाई के लिए और बाकी गांव वालों की भलाई के लिए मैं ये रिस्क उठाने को तैयार। ग्रेट। Are you ready, baby doll? Oh my God! ये बताना तो मैं भूल ही गया कि पुलिस और डॉक्टर मिलके ये गिरोह चलाते हैं और हमारा काम करने का तरीका बहुत सिंपल है। चेक पोस्ट पे ये हवलदार शिकार फिक्स करता है। 7 गांव में शहर जाने का एक ही रास्ता है, जंगल वाला। लोग सुबह सुबह अपने काम पर जाते हैं और जब रात को वापस आते हैं तो एम्बुलेंस में उनको लिफ्ट देने के बहाने हम यहां ले आते हैं और इसी टेबल पर मैं उनकी किडनियां निकाल लेता हूं और रातों रात उस अनमरे आदमी को एम्बुलेंस में डालकर जंगल में वहीं फेंक आते। चंद पलों में चील कौवे उसे नोच नोच के खा जाते हैं। और बचा हुआ सामान और हड्डियां बोरी में डालकर पत्थर से बांधकर नदी में फेंक दिया। आज तक किसी का बाल भी किसी को नहीं मिला। अरे डॉक्टर साहब, बस भी कीजिए। मरने से पहले ये बहुत कुछ जान चुकी है। नहीं, मुझे जाने दो। नहीं, नहीं, नहीं। कोई अपनी जगह सही लगा नहीं। आप ठीक तो हैं? जी सर, लेकिन इन लोगों ने मेरे भाई को और बाकी सब लोगों को। हाँ, मैंने सुना। वी आर सॉरी। इन्हें इनके किए की सजा कानून देगा। आपने जिस हिम्मत और बहादुरी से इस रैकेट का पर्दाफाश किया है, मैं वीरता पुरस्कार के लिए आपका नाम अपने डिपार्टमेंट को सौंपूंगा। वेल डन। आइए चलिए। एक मिनट सर। अभी अभी कह रहे थे दूसरे गांव के लोगों को शिकार करते थे, फिर निर्भय सिंह, रमेश और काशी को क्या मारा? हम लोगों का अवैध किडनी का व्यापार अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन डिमांड बढ़ गई थी। वैसे तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ब्लड ग्रुप, क्रॉस ग्रुप और एंटीजन सब मैच करना पड़ता है, लेकिन रेयर ब्लड ग्रुप के लिए जो किडनी मैचिंग होती है उसके दाम अच्छे मिलते हैं। एक वीक पहले हमें एक पार्टी मिली थी जो हमें AB नेगेटिव ग्रुप की किडनी के लिए 30-30 लाख रुपए देने को तैयार थी, लेकिन उन लोगों को किडनी बहुत जल्दी चाहिए थी। क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मुझे मालूम था कि गांव में 3 लोग का ग्रुप
ए बी नेगेटिव है और इसलिए सबसे पहले मैंने रमेश को उठवाया, फिर काशी और दिव्य को। डॉक्टर को लोग भगवान का दूध मानते हैं क्योंकि डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर तुम जैसे होने लगे ना तो डॉक्टरों के ऊपर से तो लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। ले जाओ इन दोनों को। चलो चलो। गिद्ध वो पक्षी होता है जो जानवर या इंसान के मरने का इंतजार करे ताकि वो उसे नोच कर खा सके। जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए दूसरे इंसान को मार डाले और पैसों के लिए उसके बॉडी के ऑर्गन्स का धंधा करे, वो इंसान के रूप में गिद्ध है। खतरनाक हालातों का सामना करते हुए अदिति ने ऐसे लोगों की सच्चाई सामने लाई जो कि वाकई काबिले तारीफ है। डॉक्टर कमलेश रस्तोगी और उसके हॉस्पिटल के वार्ड बॉय इंस्पेक्टर मानिक मेहरा और चारों कांस्टेबल को डकैती और हत्या के लिए आईपीसी सेक्शन 396, 302, 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और मानव अंग की तस्करी के लिए 2011 के विशेष कानून के तहत दोषी पाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही उन पर 20-20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। WHO की रिपोर्ट के अनुसार आज भारत में हर घंटे एक किडनी गैर कानूनी तरीके से बेची जाती है। इसे रोकने के लिए जरूरी है कि हम सब अंगदान करें ताकि जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल सके। नेत्रदान की तरह अंगदान भी बहुत जरूरी है। हर साल करीब 2 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, जिसमें से सिर्फ 3 या 4 हजार लोगों का ही ट्रांसप्लांट हो पाता है। ये इसलिए क्योंकि अभी भी काफी कम लोग हैं जो अंगदान करते हैं। याद रखिए कि मरने के पश्चात भी आप किसी जरूरतमंद को एक नया जीवन दे सकते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात यूपी में एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान